नमस्कार दोस्तों आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ेंगे राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। नमस्कार दोस्तों आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ेंगे राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि राजस्थान की स्थलीय सीमा को प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। प्रशासनिक विभाजन है उसको आज पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग बनाओ सबसे पहले, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये किसके साथ लगती है? किसके साथ लगती है? तो यहां पे आपका जवाब क्या रहेगा बच्चों? पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन यहां से पूछ ले कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो आपका जवाब रहेगा 1070 किलोमीटर, जो हम पिछली क्लास में भी इसकी बात कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछता है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं? यानी कि आपसे पूछ ले सीमा का नाम। तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। लिखो, रेड क्लिफ लाइन। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तीन बात। तो यहां से देखो चौथी बात और सीखो, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। और यहां से दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। निर्धारण, एक तो पूछेगा कब हुआ, एक पूछेगा कौन सी योजना के तहत हुआ। कौन सी योजना के तहत हुआ, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका निर्धारण है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन इसका जो वास्तविक निर्धारण है वो हुआ था 17 अगस्त 1947 को, क्योंकि 17 अगस्त को फाइनल इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। और कौन सी योजना के तहत निर्धारण हुआ और कौन सी योजना के तहत आपसे पूछे कि भैया भारत का विभाजन हुआ। विभाजन हुआ, बहुत सारे बच्चे यहां बोलते हैं कि साहब पाकिस्तान का विभाजन हुआ। नहीं बेटा, विभाजन तो किसका हुआ था? भारत का हुआ था। बना कौन था? पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ, पाकिस्तान भारत से विभाजित हुआ था। बहुत डिफरेंट बिटवीन। क्लियर? समझने की कोशिश करना। कौन सी योजना के तहत हुआ? क्या कहोगे? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। अब इन्हीं चीजों को हम डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ये अपना राजस्थान दिखाई दे रहा है आपको, और इस तरह से कुछ मानचित्र में दिखाई देता है। ये राजस्थान का नॉर्थ है और ये राजस्थान का साउथ है। ठीक है भैया? बाकी ये एरिया है, आप देख लोगे। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कुछ इस तरह से अपने राजस्थान से गुजर रही है। ये आ रही है इधर से ये, और ये इस तरह से टच करती हुई गुजर रही है। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये हमें दूर से दिखाई देवे। ठीक है? ये हमारी कौन सी सीमा है प्यारे विद्यार्थियों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहां से और भी बहुत सारे क्वेश्चन
निकल कर आएंगे। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ। राजस्थान के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ है। एक तो पूछे कहां से, जिला पूछ ले तो कौन से जिले से होता है, ऐसे पूछे तो आप कहोगे गंगा नगर जिले से होता है। और कौन से स्थान से होता है तो आप कहोगे हिंदू मल्ल कोट से होता है। तो देखो दोनों चीजें हैं, हिंदू मल्ल कोट से होता है, तो दोनों चीजें हैं। आपसे पूछ ले राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका उत्तर में प्रारंभ कौन से जिले से होता है, गंगानगर जिले से। कौन से स्थान से होता है, हिंदू मल कोट से होता है। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पर राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो क्या कहोगे राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। 4 जिले लगते हैं। वो 4 जिले कौन से हैं, उनमें से एक तो है आपका गंगानगर, दूसरा देखोगे ये है आपका बीकानेर, बीकानेर, तीसरा देखोगे ये है आपका जैसलमेर, और चौथा जिला देखोगे ये है आपका बाड़मेर। तो डायरेक्ट एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, आपने क्या कहा 4 जिले। चारों के नाम आपने बता दिया, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन यहां से प्यारे विद्यार्थियों एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। तो इसी क्रम में आप याद रख लेना। जिस तरह से उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ पूछा गया था, इसी तरह से पूछ लेता है कि राजस्थान के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु। दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम पॉइंट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे बाड़मेर में। और बाड़मेर में देखो रे बच्चों, यहां पे बाड़मेर में शाहगढ़ के पास, शाहगढ़ के पास कौन सा गांव, बांखासर गांव। अब सुनो, यहां से भी बहुत बार बांखासर एग्जामिनर देता ही नहीं एग्जाम में, वो डायरेक्ट आंसर के रूप में किसे दे देता है, शाहगढ़। तो आपको यहाँ पे समझना, रे बहुत जरूरी समझना है, यदि ऑप्शन में शाहगढ़ पड़ा है तो शाहगढ़ दो जवाब, यदि ऑप्शन में बांखासर पड़ा है तो बांखासर जवाब दो। लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों आ जाएं देन आप जवाब दोगे बांखासर। तो नेवर गेट कंफ्यूजन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर, आपने जवाब दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 4 जिलों से लगती है, जिसकी लंबाई आपने 1070 किलोमीटर देखी है, इसमें से कौन से जिले के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इस बात को भी समझना है। तो देखिए गंगानगर के साथ कितनी लगती है, 210 किलोमीटर लगती है। बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर लगती है। जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर लगती है और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर लगती है। तो आपको यह पता चल गया है प्यारे विद्यार्थियों कि कौन से जिले के साथ कितनी लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लग रही है। तो एग्जामिनर यहीं से अपना दिमाग घुमाना शुरू कर देता है। एग्जामिनर पूछना शुरू कर देता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कौन बनाता है, जैसलमेर। और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है, क्या कहोगे, बाड़मेर। ये सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। 2 चीजें तो हो गई। अब क्रम पूछ सकता है, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों का क्रम बताओ। घटते हुए क्रम में तो नंबर 1 पे क्या बोलोगे, जैसलमेर, नंबर 2 पे बाड़मेर, नंबर 3 पे गंगानगर और नंबर 4 पे बीकानेर।
बढ़ते हुए में पूछता है तो जस्ट अपोजिट बोल दो, आपका काम हो जाएगा। फिर देखो यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों में, इसका मतलब कितने जिलों की कंपैरिजन कर रहा है, 4 जिलों की। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों में सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय आप कहोगे गंगानगर है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? आप क्या कहोगे? बीकानेर है। इन चीजों को इसी आधार पर आपको समझना है। क्लियर? अब आ जाओ इधर। इधर कौन सा देश है प्यारे विद्यार्थियों? इधर है ये पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यहां से 2-3 क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है अपने राजस्थान की, तो पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कितने प्रांत राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं वो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वो 2 प्रांत कौन कौन से हैं? तो आप क्या कहोगे? एक तो पंजाब प्रांत। कौन सा? पंजाब प्रांत। पाकिस्तान में भी है पंजाब प्रांत, ध्यान रखना। और दूसरा कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। ठीक है। उत्तर की ओर, इधर ऊपर की ओर, इधर ये कौन सा प्रांत लगता है पाकिस्तान का? पंजाब। और इधर ये कौन सा प्रांत लगता है? सिंध प्रांत। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अपने राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने प्रांत अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 2 प्रांत, उनमें एक आपने देखा पंजाब और दूसरा आपने देखा सिंध। अब जिले पूछे, जिले तो क्या कहोगे? कितने जिले बनाते हैं बच्चों? 9 जिले। कितने जिले? 9 जिले। और ये जो 9 जिले हैं इनमें से पंजाब प्रांत के कितने जिले? 3 जिले। और सिंध प्रांत के कितने जिले? 6 जिले। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। पंजाब के 3 कौन कौन से? सुनो देखो, नंबर 1 पे यदि मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे? बहावलपुर। नंबर 2 पे बहावलनगर। और नंबर 3 पे रहीम यार खान। तो सुनो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के राजस्थान के साथ कितने जिले लगे? आपने कहा पंजाब प्रांत के 3 जिले लगे, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। फिर पूछ रहा है सिंध प्रांत के कितने लगते हैं? तो आपने कहा साहब सिंध प्रांत के 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से? आपने कहा एक तो सुकुर, एक गोटकी, एक संघर, एक थार पारकर। तो सुनते जाना, कौन लगा? एक तो सुकुर लगा, एक घोटकी, एक संघर, एक थार पारकर। इसके बाद देखो पहले 3 जिले लगते थे, एक तो बहावलपुर, एक खैरपुर। पहले की बात कर रहा हूं, एक कौन लगता था? खैरपुर। और एक लगता था मीरपुर। तो वर्तमान में जब ये टुकड़े हुए तो मीरपुर तो चला गया आंतरिक। कैसा चला गया? आंतरिक। तो कौन सा रह गया? खैरपुर। तो एक और कौन लगता है? खैरपुर। तो याद रखना, एक तो सुकुर, घोटकी, संगर, थार पारकर और खैरपुर। ठीक है, मीरपुर नहीं लगता, ये ध्यान रख लेना आप चीजें। तो ये जिले हैं आपस में लगते हैं। तो ये हमने बात की है अंतरराष्ट्रीय सीमा की। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की। तब तक के लिए धन्यवाद।